हम टाइम टू टाइम ये सुनते आए हैं कि बस 10th कर लो फिर आराम ही आराम, बस 12th में पढ़ाई कर लो फिर आराम ही आराम, कॉलेज कर लो, बस जॉब लग जाओ, सेटल हो जाओ, फिर आराम ही आराम, जो कभी नहीं मिलने वाला है। तो भैया बात सीधी सी ये है कि ये जो स्ट्रगल है ये पूरी लाइफ चलने वाला है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम अपने स्ट्रगल को अपनी पोटेंशियल की डायरेक्शन में लगाते हैं तो इससे आप खुश भी रहोगे, आपको एफर्ट्स भी कम लगाने पड़ेंगे और आपको रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th के बाद आप क्या करें, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही चिंता का विषय है। मोस्टली अगर आप स्टूडेंट्स से पूछोगे कि उन्हें क्या करना है, उनका इंटरेस्ट कहाँ है, तो उनका जवाब 90% बच्चों का जवाब आता है कि उन्हें नहीं पता या उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। आपको मैं एक कड़वा सच बताता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ के ऐसे डिसीजन किसी और पे टोटली छोड़ देते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन, रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, तो आप कभी भी अपने लिए बेस्ट चूज नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि 10th के बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं या किस स्ट्रीम में उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसके आगे वो क्या क्या कर सकते हैं और किस स्ट्रीम में उनको अपने पैशन से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपके पास 10th के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बाद भी आपको अपने लिए स्ट्रीम चूज करने में कोई परेशानी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक 1-to-1 सेशन अरेंज कर सकता हूं जिसमें आपके लिए बेस्ट क्या है वो आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 10th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन इंटरमीडिएट या 10+2, जो आप सबको पता है 11th-12th जो हम करते हैं 10th के बाद। हाँ, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। चलिए पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं 10+2 पे। अगर आपकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या आप जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब लगना चाहते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, या आपकी पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आप जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहते हैं, तो आप 10th के बाद इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। सबसे पहला कोर्स आता है पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक कोर्स के अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं मैकेनिकल के अंदर, सिविल के अंदर, केमिकल के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर। ये डिप्लोमा कोर्सेज 1 साल, 2 साल या 3 साल के हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। यहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रीशियन के अंदर आप कोर्स कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी जॉब लग सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका पैरामेडिकल कोर्सेज। इसके अंदर जो सबसे मेन कोर्स है वो है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी ट्रेनिंग। उसके बाद आता है DOA, डिप्लोमा इन ऑप्थल्मिक असिस्टेंट। तो आप ऐसे कोर्स करके आप एज ए स्टाफ बड़े बड़े मेडिकल और हॉस्पिटल्स के अंदर लग सकते हैं। उसके अलावा आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं जैसे टैली, ग्राफिक्स, और अपना कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं, जो सबसे बड़ा जो स्कोप है 10th के बाद वो है इंटरमीडिएट 10+2। तो 10+2 के बाद आपको 3 स्ट्रीम मिलती हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़। कई बच्चे पूछते हैं कि इनमें से इजी कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्ट्रीम इजी या मुश्किल नहीं है अगर आप उस स्ट्रीम के अंदर बेस्ट करना चाहते हो तो अगर आपको आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट है या चीज़ें कैसे होती हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है, कोई मशीन कैसे काम कर रही है, या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हमारे आसपास हैं, एक इंटरनल बॉडी के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है, कौन कौन से पार्ट्स, अगर इन सब में आपको रुचि है तो आप साइंस चूज कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, चीज़ें कैसे मैनेज की जाती हैं, कैसे एक्सपेंडिचर हो रहा है, सेविंग कैसे होती है, आपका पूरे घर का जो काम चलता है, जो आपका हिसाब किताब, वो सब मैनेज करने में आपको इंटरेस्ट है, तो आप कॉमर्स चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको
जो है चीजों को, जो मतलब एक क्रिएटिविटी है आपके अंदर कि आप जो है क्रिएटिव चीजें करना चाहते हैं, जैसे डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, या आपको फैक्ट्स याद रखने में इंटरेस्ट है कि वहां पे कब क्या हुआ या आसपास मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, तो आप आर्ट्स के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी स्ट्रीम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं साइंस की। अगर साइंस को आप फर्दर डिवाइड करते हो तो इसके अंदर दो कैटेगरी आती हैं, एक नॉन मेडिकल, एक मेडिकल। अगर नॉन मेडिकल की बात करूं तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये आपको एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आप फिफ्थ सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी। उसके बाद अगर नॉन मेडिकल की बात करें तो मेडिकल के अंदर सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। उसके बाद फिफ्थ सब्जेक्ट जो है आप चूज कर सकते हो, अगेन कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इनमें से। आप अगर साइंस स्ट्रीम लेते हो तो इसके बाद आप फर्दर इन सब्जेक्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन कर सकते हो, मतलब डिग्री कर सकते हो, जिसे हम बीएससी बोलते हैं। उसके अलावा आप बीटेक कर सकते हो, बीई कर सकते हो, बी फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस, ये सब कोर्स आप कॉलेज में कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आ जाता है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं, सबसे पहले अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये आपको एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। मैथ ज्यादातर बच्चे ले लेते हैं, आपके पास चॉइस है, आप मैथ ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो इसके बाद आप बीकॉम, बीसीए, बीबीए, सीए, सीएस, ऐसे कोर्स जो है आप 12th के बाद कर सकते हो। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपको एज अ मेन सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप कुछ सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अगर आप आर्ट्स से 12th करते हो तो उसके बाद कॉलेज में आप बीए, बैचलर इन आर्ट्स, उसके अलावा होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, ऐसे कोर्स से आप आगे स्टडीज कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं स्पेशली 12th के बाद कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए हैं, कौन कौन से कोर्स का क्या क्या स्कोप है, उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं एक डेडिकेटेडली वीडियो एक्सप्लेन करते हुए कि कौन से कोर्स से आप क्या क्या कर सकते हो, उस पर मैं बना दूंगा। अब बात करते हैं कि आपको अगर अपनी स्ट्रीम चूज करनी है तो सबसे पहले रुकिए और ये सोचिए कि आप खुद को 5 से 10 साल बाद कहां देखना चाहते हो। आपका मेन एम क्या है? जैसे आप चाहते हो कि सिविल सर्वेंट बने, यूपीएससी, आईएएस, आप चाहते हो डॉक्टर बनना, आप चाहते हो इंजीनियर बनना, आप चाहते हो सिंगर बनना, आप चाहते हो राइटर बनना, आप चाहते हो कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बनना चाहता हूं, आप चाहते हो मैं लेक्चरर बनूं, टीचर बनूं। पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। उसके बाद आपका जो फाइनल गोल है उस तक पहुंचने के लिए आप वो रास्ता चुनिए जो आपके लिए सबसे इजी रहेगा उस गोल तक पहुंचने के लिए। अगर आपको उसमें भी डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ मेरा ये एम है, मुझे ये करना है, मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा। आपको मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको अगर यूपीएससी करना है तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, मैं ये करूंगा कि आप 12th कीजिए साइंस से, उसके बाद कॉलेज में आप डिग्री कीजिए आर्ट्स के सब्जेक्ट से। हाँ, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप 12th की स्ट्रीम से मैच ना करते हो फिर भी कर सकते हो। जैसे बीए आप किसी भी कॉमर्स से या साइंस से या आर्ट्स से करने के बाद भी आप कॉलेज के अंदर बीए कर सकते हो, बैचलर इन आर्ट्स कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम के बाद इसको कर सकते हो। तो आप क्या कीजिए, 12th में साइंस पढ़िए, कॉलेज में आप आर्ट्स का सब्जेक्ट लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, यूपीएससी एक ब्रॉड एग्जाम है, उसका स्कोप बहुत ज्यादा है, उसके अंदर आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आप 12th तक साइंस की नॉलेज लेते हो, उसके बाद कॉलेज में आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। अगर आपका एम है कि आपको टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आप क्या कीजिए, आप उस सब्जेक्ट से जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप ये चीजें, जरूरी नहीं है कि 10th के बाद ही आप ये सोचो कि आपको क्या करना है।
आप 6th 7th 8th 9th से ही ये सोच सकते हो कि आपका किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसको पढ़ने में आपको एक बोरियत फील नहीं होती, तो आप उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो या आगे उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने की सोच सकते हो। तो अगर आपको टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आप उस सब्जेक्ट से 11th 12th कीजिए, उसी से आप डिग्री कीजिए, उसमें मास्टर्स कीजिए, बीएड कीजिए और आप उसमें प्रोफेसर लग सकते हैं। और अगर आपका एम ये है कि आपके अंदर एक टैलेंट है, कुछ अलग है, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बनना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप आर्ट्स लीजिए। उसके पीछे रीजन ये है कि जो साइंस है, कॉमर्स है, ये थोड़ा सा ज्यादा आपका एक्स्ट्रा टाइम मांगती है, ज्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत होती है। आर्ट्स में अगर आप मतलब आपके अंदर अलग टैलेंट है, आप उसको टाइम देना चाहते हो, तो आर्ट्स आप एज अ कि आपकी 12th भी हो जाए, फिर कॉलेज भी हो जाए, तो साथ में आप उस टैलेंट को और निखार सको, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम इसमें मिल जाएगा। तो आज उम्मीद है आपको अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि आपको 10th के बाद क्या करना है, या आपको पता चल गया होगा कि 10th के बाद कौन कौन से स्ट्रीम है, क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही और वीडियो लेके आऊं, किसी और टॉपिक पे लेके आऊं, या आप ये चाहते हैं कि आप पढ़ते हो, आप टाइम देते हो, लेकिन पढ़ी हुई चीजें आपको कल परसों आप उसे भूल जाते हो, या आपको बार बार चीजें वो मतलब ये होता है कि मैं भूल रहा हूँ चीजें, आपको याद नहीं रहती। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस पे एक सेशन बनाऊं कि कैसे चीजों को लंबे समय तक आप याद रख सकते हो, कैसे अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।